नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे शो पिनास का पंच में आपका स्वागत है। और अब बात होगी पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल आए हैं, आखिर उनका आधार क्या है। अगर उन्हीं आधार को सही मान लिया जाए तो वो कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिससे बीजेपी जो है एक बार इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर वो कमल खिलाने का, अपनी सत्ता बनाने का दम भर रही है। एग्जिट पोल्स में ऐसा क्या दिखा, कौन से फैक्टर्स रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि 2026 में 226 सीटें लेकर आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 180 से पार ही रहेगा बीजेपी का आंकड़ा। लेकिन अब एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में अगर आप मीडियन भी निकाल लेंगे तो बीजेपी को मैजिक नंबर तो मिल रहा है, लेकिन इस तरह से 180 या 200 पार ऐसा नंबर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये फैक्ट है कि आप किसी भी एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, वो एग्जिट पोल कम से कम ये जरूर ट्रेंड शो कर रहे हैं कि ये परिवर्तन के लिए हो रहा चुनाव था और यहाँ पर परिवर्तन होगा। हाँ, ममता बनर्जी जो हैं वो ऐसा नहीं है टोटल वाइप आउट हो जाएंगी, बीजेपी मैजिक फिगर टच करेगी, लेकिन बस उतना ही। लेकिन जब रिकॉर्ड मतदान होता, भाई आप इतिहास रच रहे हैं, आज़ादी के बाद इतना बड़ा वोटर टर्नआउट अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर उसके पीछे क्या वाकई में कोई सुनामी, कोई वेव, कोई अंडर करेंट या फिर जिसे कहते हैं एक तरफा लहर नहीं थी? क्या ऐसा था? क्यों ये फाइट नेक टू नेक नजर आ रही है? तो धीरे धीरे करके हम अपने इस कार्यक्रम में यही एनालिसिस करेंगे और अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं उसको भी हम डीकोड करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सज्जन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि सबसे पहला सवाल आदमी के मन में आता है, हमारे मन में भी आता है कि भाई 92%, 93% एक एस्टॉनिशिंग फिगर है और अक्रॉस पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी पार्टी जो है एक तरफा नहीं जाएगी जी। ये एग्जिट पोल्स का मीनो मीडियन भी यही कह रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? इसका कारण है कि देखिए, इसके पहले जब कांग्रेस थी, उसके बाद सीपीएम आई 77 से 2011 तक, और अब 15 साल से टीएमसी है। विपक्ष में थे या सत्ता पक्ष में थे, ये जब भी अपील करते थे तो ये 100% जो वहाँ के वोटर थे उनको अपील करते थे। अभी वहाँ की स्थिति ये है कि चाहे आर्थिक कारण से हो या डेमोग्राफी के कारण से हो, जिस भी कारण से हो, एक पोलराइजेशन है हिंदू और मुस्लिम वाले फॉल्ट लाइन में। वो जो 30% माइनॉरिटी वोट है वो कंसोलिडेटेड है। वो बीजेपी की तरफ तो छोड़ दीजिए, वो पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड है लगभग टीएमसी के पीछे। तो बीजेपी अगर जीतती भी है तो वो जो पुरानी थियरी है कि बंगाल में जब भी कोई जीतता है तो वेव से जीतता है, वो पॉसिबल नहीं है कि बीजेपी का कैचमेंट एरिया 70% से निकालना है। ठीक है। तो इस कारण से, और दूसरी बात देखिए कि टीएमसी इनकम्बेंट है तो माइनॉरिटी वोट तो पा ही रही है, थोड़ा बहुत और भी वोट पा लेगी। तो जीते हारे कोई भी ये पहले की तरह नहीं होगा कि जीतने वाली पार्टी एक स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी। इसलिए आप देखिएगा कि तमाम टीएमसी हारते हुए भी 140 के करीब, बीजेपी जीतते हुए 160-65 के करीब जा रही है अगर आप मीडियन निकालें तो। और ये इस तरह इस बार के हिंदूज का वेव बीजेपी के पक्ष में, मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन टीएमसी के पक्ष में, तो कोई वेव इलेक्शन ऐसा सच नहीं है बंगाल। यानी 70-30 का इलेक्शन है। 70-30 का है, लेकिन 70 में कितना टीएमसी लाएगी ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसका परंपरागत वोट बैंक उससे टोटली छीन नहीं सकते, इसलिए जहाँ पर उसका विधायक या फिर जहाँ पर उसकी जो अगर हम कहीं पुरानी एक होता है ना कि परंपरागत वोटर है, कांग्रेस का आज भी अपरंपरागत वोटर नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा ये भी देखिए कि टीएमसी नीचे गिर रही है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम हुई है। टीएमसी 15 सालों में काफी लोग हर तरीके से कोर सपोर्टर भी निराश हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की तमाम योजनाएं हैं, लक्की भंडार तो एक है, रूपश्री, कन्याश्री, आप कोई भी चीज सोचे उसके लिए एक स्कीम है। उनको देखते हुए कितनी महिलाएं छिटक के बीजेपी में जाएंगी, कितने स्कीम को देखते हुए उनके साथ रह जाएंगी, ये एग्जैक्टली कहना और भी मुश्किल है कि इस बार वोटर भी बहुत ज्यादा उसका सेंटिमेंट है बदलने का, लेकिन वो सोच रहा है करे ना करे। वो दुविधा जो वोटर के पास है, तो वो दुविधा की सुविधा जो है वोटर के पास तो है कि वो बोलेगा चाहते हैं बदल जाए, लेकिन सोचेंगे कह नहीं सकते हैं। मैं लाइटर नोट पे आपको बताती हूँ कि कई बंगाली फैमिली से जब बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा दीदी से नाराजगी है, लेकिन परिवारों में रात भर ही चलता रही कि भाई कोई नॉर्थ इंडियन पार्टी हमारे ऊपर आके रूल करेगी, कोई हिंदी भाषी पार्टी आके रूल करेगी। तो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे वो, बीच बीच में उनका मन डाइवर्ट हो रहा था। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि भाई अगले दिन पिछली बार ये सेंटिमेंट ज्यादा था, इस बार कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा है। हमने कई फैमिलीज में देखा जो कोलकाता में भद्रलोक है, पिछली बार तो बहुतायत में वो बीजेपी को रोकने के लिए टीम से के साथ चले गए, भले ही ममता उनकी भद्रलोक की आइकन नहीं थी, लेकिन इस बार हमने देखा वहाँ क्रय का है, लेकिन फिर भी है एक काफी बड़े पोस्ट पे है। वो कह रहे थे कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, बंगाल को बचाना है। फिर कह रहे हैं लेकिन हमारी माता जी कह रही हैं कि फिश कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। मतलब वोट जहाँ भी गया हो, कहने का मतलब है कि इस बार
ममता को मुस्लिम मेजॉरिटी वोट मिल रहा है और बीजेपी का हिंदू में जबरदस्त कंसोलिडेशन है, लेकिन वो वैसा नहीं है कि 30% जिस तरीके का है आपको 70% पूरा मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ममता पाएंगी, 15%, 20% हिंदुओं में। वैसी स्थिति में मामला क्लोज है और इसी कारण से बीजेपी क्रॉस करती भी है तो बस वो सिंपल मेजॉरिटी के आसपास रहेगी और ममता हार के भी बहुत नीचे नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि ऐसा ही होगा, पॉलिटिक्स में कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, इसलिए एक क्लोज इलेक्शन है। सरप्राइज के चांसेस कम है। वो हम अपने दर्शकों को जो एक्सट्रीम सरप्राइज की हम बात करें कि भाई 200 पार 225 ऐसे टाइप बीजेपी जो ममता मैजिक करती थी वो वाला मैजिक फिगर बीजेपी क्यों नहीं चूज कर पाएगी डिस्पाइट 92% से ज्यादा का अगर वोटर टर्नआउट होता है। तो सिंपल सी बात जो सज्जन जी ने समझाई कि आपको एक आसान शब्दों में कह दूं कि भाई 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी जो मुस्लिम है, 30% मुस्लिम आबादी, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, जहाँ पे वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसी जो सीटें हैं वो 70 से 75 सीटें ऐसी आती हैं जहाँ पे तमाम फैक्टर्स जो है मिलके ममता को एक एक्सट्रीम क्लियर कट एडवांटेज दे देते हैं। यानी कि 30% तो बीजेपी को वोट करने से रहा और 70 का 70 ही बीजेपी को वोट कर देगा, ये भी नहीं होने वाला है। तो 30 तो ममता बनर्जी के पास श्योर शॉट है और बीजेपी 70 में से 50 पहले से लिए हुए है, वो 60 ही ले पाएगी। भाई 70 का 70 वाइप आउट कर दे ऐसा नहीं होगा और सारे कास्ट कैलकुलेशन भी और धार्मिक कैलकुलेशन भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसीलिए बीजेपी अगर मैजिक फिगर टच भी करती है तो वो 200 पार तो कम से कम नहीं जा रही है और शुभेंदु अधिकारी ने भी इसलिए 180 कहा है। 180 शायद फिर भी टचेबल हो, 200 पार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, 200 पार तो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी नहीं है। दूसरी बात आपने एग्जिट पोल के बारे में कि उसकी मेथड देखिए। एग्जिट पोल टेक्निकली वो होता है जब वोटर पोलिंग बूथ में वोट देके एग्जिट कर रहा हो उस समय आप पूछें जी। तो उस नाते जिसने भी कल ये अपना एग्जिट पोल नहीं दिखाया तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने कर लिया है लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है फिर तो ठीक है, आप आज दिखाएं कल दिखाएं, लेकिन जो आज करेंगे वो पोस्ट पोल होगा, वो एग्जिट पोल नहीं होगा। तो एक फर्क होता है कि वोटर वोट देके निकल रहा है प्री पोल, एग्जिट पोल की एग्जिट कर रहा है आपने पूछ लिया, टर्म का मतलब है। पोस्ट पोल होगा जो जैसे एक्सिस माई इंडिया हो या चाणक्य, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे। उसकी एक मेथडोलॉजी ये होती है कि प्री पोल में आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं, एग्जिट पोल में सीधा आप पूछते हैं किसको दिया आपने, किसको नहीं दिया, आपका नाम क्या है, आइडेंटिटी क्या है, छोटा सवाल होता है, समय ज़्यादा नहीं होता, पूछते रहते हैं। पोस्ट पोल में आप डिटेल में जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि पिछली बार इतनी प्रतिशत महिलाओं ने किया, अब इस बार सबसे ज़्यादा ये है कि चूंकि प्री पोल में ये आ चुका था कि डेमोग्राफी रिलीजियस ग्राउंड पे पोलराइज्ड है, भले ही आर्थिक कारण हो, भले ही सामाजिक कारण हो, लेकिन वो रिलीजियस वे में उसका एक ध्रुवीकरण दिख रहा था। लोग ये देख रहे थे कि माइनॉरिटी में स्प्लिट है क्या, आया कि नहीं है, हिंदूज में मेजर कंसोलिडेशन है तो उसमें महिलाओं में क्या है, तो महिलाएं थोड़ी पुरुषों जितनी ज़्यादा सशक्त नहीं दिख रही थी और उसी फीडबैक के आधार पे पार्टियां भी तैयारी कर रही थी और सवाल भी उसी तरह के पूछे जा रहे थे। तो कमोबेश एग्जिट पोल आपको एक डायरेक्शनल क्लैरिटी बताती, डिग्री क्या होगा वो पोस्ट पोल बताएगा। वो पोस्ट पोल नहीं, 4 तारीख बताएगा, 4 तारीख बताएगा। पोस्ट पोल आपको कारण बताएगा। गुंजाइश भी नहीं रही ना पोस्ट पोल की, तो अब भाई कल 1 मई हो जाएगा, अब अगर कल रिलीज करेंगे तो 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, हम मैं नहीं देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सर करेक्ट नहीं, छोटा सा सवाल है, इफ आई एम रॉन्ग, कहते हैं कि भाई वोटर तब सबसे ज्यादा सच बोलता है, सबसे ज्यादा सटीक वही माने जाते हैं जो एग्जिट पोल होते हैं। हालांकि वो कई बार गलत भी हुए हैं क्योंकि वोटर जब वोट डाल के आ रहा है तब उसके झूठ बोलने की या कंफ्यूज करने की या डबल माइंड रहने की संभावना और पोल के मुकाबले कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, वो फिल्टर होता है, उसमें आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, उसमें अलग अलग बूथ्स पे जाते हैं, आ रहा है आप पूछते जा, वो होता नहीं कोई मूवी देख के निकल रहा हो और तब आप ऑडियंस से रिव्यू मांगे, वो सबसे सटीक होता है। उस समय वो प्रोसेस नहीं करता है कि अच्छा एक्टिंग तो अच्छी नहीं थी लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट तो एनालिसिस नहीं होता है, वो फिल्टर मल्टीपल नहीं करता है। फिल्टर में बातें छुपती हैं, जो रॉ इमोशन है वो एग्जिट में मिल जाता है। इसीलिए एग्जिट पोल को सटीक माना जाता है कि उस समय वोटर निकलता है और सीधा बोलता है इसको दिया उसको दिया, बस खत्म मामला। आपको कारण पहले से पता होते हैं क्या है, एनालिसिस आप कर सकते, व्हाई आप जोड़ सकते हैं, व्हाट हैपेंड। एग्जिट पोल की सटीक होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए भाई, हमने आपको समझा दिया कि हाई वोटर टर्नआउट के बावजूद भी बीजेपी जो है एक तरफा इलेक्शन जो है वो कम से कम नंबर्स में जो एग्जिट पोल्स के आ रहे हैं, किसी भी एग्जिट पोल को आप उठा लीजिए, क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये आपको बखूबी सज्जन जी ने समझा दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि लेट्स अज्यूम ये एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, तो भाई आदमी पूछेगा ना कि कहाँ से और कैसे, ऐसा क्या बदला, क्योंकि कमोबेश यही कारण जो है वो आपने 2021 में भी गिनवाए थे, एंटी इनकम्बेंसी, असुरक्षा, बेरोजगारी,
कट मनी, है ना, ये टोलेबाजी, ये तो ये सारी चीजें, ये जो भाषणों में आप उठा के देखिए पुराने 2021 के, कमोबेश यही था मोरलेस। आरजीकर ऐड हो गया बट लेकिन यही था। तो उधर की तरफ से एसआईआर के लिए विक्टिम कार्ड ऐड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक कारण है कि एग्जैक्ट हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दो कारण है। एक, ये इलेक्शन बाइपोलर इलेक्शन था। सीपीएम का वोट जो थर्ड अल्टरनेटिव है वहाँ पे 3-3.25% के करीब पिछले इलेक्शन में था। वही कांग्रेस तो नगण्य के बराबर है। इस बार मान के चलिए कि वो रिटेन करें या थोड़ा कम ही हो जाए, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन है। तो बाइपोलर में ये कन्फ्यूजन नहीं है, कोई एक तीसरा फ्रंट जो है वो इक्वेशन खराब कर सकता है। वो माइक्रो एनालिसिस से कोई बहुत लाभ होता नहीं। दूसरी बात आप देखिए कि सबसे बड़ी कारण ये थी कि पिछले बार के चुनाव में भी सेंटिमेंट था, और पिछली बार लोग अभी से कम ये चुप थे, थोड़ा बोल दे रहे थे, क्योंकि उस समय 2019 का लोकसभा में बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी का उस समय एक नया मोमेंटम था। अभी 24 का लोकसभा है, आपकी सीटें कम हो गई, हालांकि वोट बढ़ा है। वैसी स्थिति में फर्क सबसे बड़ा क्या है कि 15 साल में पिछली बार जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बढ़ी है, क्योंकि बंगाल में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। टीएमसी क्या करेगी, भत्ताजीवी शांति, लेकिन क्या इंडस्ट्री आया है, क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नहीं, उसमें एक हताशा है। दूसरी बात देखिए कि पिछली बार ममता बनर्जी बहिरागतो, मतलब कि बाहरी बनाम बंगाली, वो नैरेटिव खेल गई थी और वो भद्रलोक से लेके बहुत जगह काम किया, वो इस बार नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी बीजेपी कोई कैलाश विजयवर्गीय इंपोर्ट करके नहीं लाई है, सब कुछ शुभेंदु अधिकारी है। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बंगाली जनता पार्टी बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, समीक भट्टाचार्य हो, सुकांतो मजूमदार हो, और भी तमाम नेता हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे ये है। तीसरी बात ये है कि हिंदी भाषी बनाम बांग्ला भाषी, ये भी चला नैरेटिव, वो भी इस बार नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात बंगाल में जो होती थी कि बंगाल का इलेक्शन हमेशा वायलेंट होता था। हम लोग कहते हैं ना, प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल, जो पोलिंग के दिन, और पोस्ट पोल सर्वे, वहाँ प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस। 67 के बाद वो लास्ट चुनाव था, 71 ऑनवर्ड वो रहा है। और ये सब पार्टियां मानती हैं। इस बार आप सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को जिस तरीके से देखें, लेकिन आम जनता जो सोचती है उसी तरीके से निकल के, चाहे वो टीएमसी का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का, वो निकल के उसने वोट किया है, और ये दिख रहा है। और बहुत लोगों ने बताया, यानी दोनों पार्टी के पास एक्सक्यूज नहीं है कहने का कि भाई मेरे वोटर को दबा दिया, छापा मरवा दिया। भाई आपके कार्यकर्ता को, जिसको भी, जो भी आपको, एक वोटर आपका नहीं रुका है, वोटर निकल के वोट किया है। आउटकम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सबसे बड़ा मापदंड है कि लोग निकल के जिसको चाहते थे वोट देना, वो दिए हैं। पार्टियों को कितना मौका मिला, नहीं मिला, उस पर विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो ये जो बात है, बीजेपी की तैयारी जो ग्राउंड लेवल पे है, फियर फैक्टर बंगाल का समझ के, पिछली गलतियों से इनपुट लेके, कि तो इस बार सेंटिमेंट का वोट में बदलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और लार्जर कंसोलिडेशन। इस कारण से आप देखिएगा कि बीजेपी मैजिक फिगर छू लेगी, इसकी संभावना है। पिछली बार भी सेंटिमेंट था, लेकिन पिछली बार ग्राउंड पे इनकी तैयारी नहीं थी, समझ गए, संगठन नहीं था। 8 फेज में चुनाव कर, 8 फेज में जिसकी संगठन थी उसने माइक्रो मैनेज किया। आप दीदी ओ दीदी, नेशनल सेंटिमेंट, वोटर सेंटिमेंट, उसके आधार पे आपने चुनाव को छोड़ दिया कि लोग वोट करेंगे। तो बंगाल में ऐसा नहीं होता। एक चीज और कि पिछली बार का जो 8 फेज का चुनाव था, क्या उसको जब 2 फेज में कर दिया, ये बीजेपी के फायदे में ही गया एक तरह से, क्योंकि एक पार्टी जिसका संगठन टीएमसी के मुकाबले उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना पेनिट्रेटेड नहीं है, वो उसको होल्ड 2 फेज में तो कर सकती थी, 8 में वो फिजल आउट हो गई थी। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी संगठनात्मक तौर पे अभी भी कमजोर है। ममता बनर्जी के स्ट्रेचर का कोई भी बंगाल बीजेपी का लीडर नहीं है, चाहे शुभेंदु हो, चाहे कोई और हो। तीसरी बात, संगठन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे काफी कमजोर है, और वो स्टेबल भी नहीं है, वो है आजकल नहीं है, वो पार्ट टाइम वर्कर वाली स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में आप जितना खींचते, उतना जिस पार्टी का संगठन और पहले से नेटवर्क है, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी मान के चलिए, वो उसको माइक्रो मैनेज करता, जो पिछली बार हुआ एक ब्लंडर था। इस बार हालांकि 2 फेज में इसलिए भी हुआ कि एसआईआर के कारण आपके पास स्पेस नहीं था, आपको समय, लेकिन जिस तरीके से हुआ, ये बीजेपी पार्टी के हित में इसलिए चला गया कि एक माइक्रो मैनेज का चांस नहीं मिला, और जो बीजेपी की संगठनात्मक कमजोरी थी, उसको चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किया, उससे वोटर को एक कॉन्फिडेंस मिला, और वो निकल के आए। मतलब भय के आगे भरोसा एक फैक्टर रहा है बीजेपी अगर आती है सत्ता में तो। देखिए, भय के आगे भरोसा, और उससे भी ज्यादा ये है कि जो भय दिखा रहे हैं उनको भय दिखाना। ठीक, बॉटम अप पर्सपेक्टिव ये था।
उसको समझिए, जनता बंगाल में एक शरीफ पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी 77 में आई और पिटती चली गई। वहां था कि जो गुंडागर्दी करेगा उसके साथ गुंडागर्दी, उन गुंडों के साथ। अब इसको कैसे आप देखते हैं, लेकिन पब्लिक जो है इसी तरह का, स्टेट पुलिस का एक भी कर्मी मौजूद नहीं था पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे, ये लोगों ने पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे लिया है। ठीक है, तो अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें एक फैक्टर ये भी रहेगा, जिसमें हम एक एक करके तमाम फैक्टर्स की बात करें। दो फैक्टर्स और अगर आप कोई और ऐड करना चाहें। एक तो ये कि बीजेपी ने अपना कैंपेन जो है जिस तरह से रखा, उसमें हार्ड हिंदुत्व की लाइन इस बार बिल्कुल खत्म कर दी एक तरह से। बहुत लास्ट के फेज में उन्हें जिन पॉकेट्स में पता था कि यहाँ हिंदू वोट कंसोलिडेशन होना है, वहां पर वो अपने उन्हीं कैंपेनर्स को लेकर आए जो उस टोन में, उस मिजाज की बात करते हैं। अदरवाइज मोरलेस इस तरह की कोई बात नहीं की, दीदी को अटैक नहीं किया। और महिला वोट बैंक के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव, जिसे कहें ना कि तुम 10 दोगे तो मैं 100 दूंगा, मेरे पास क्रेडिबिलिटी है कि मैंने बाकी के राज्यों में डिलीवर किया है। जी देखिए, इसमें दो बातें हैं कि पहला तो बीजेपी ने पिछले इलेक्शन से कुछ फीडबैक लिया और इस बार उन्हें पता था कि हार्ड हिंदुत्व का लाइन रूरल बंगाल या बहुत सारे बाकी एरियाज में तो चल जा रहा था, मथुरा बेल्ट सब में। जो ग्रेटर कोलकाता रीजन में मिडिल क्लास है वो टीएमसी से उब चुका था, एंटी टीएमसी था, लेकिन उसे एक हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन में वो थोड़ा झिझक रहा था। तो एक अच्छी फीडबैक थी। ऑलरेडी कंसोलिडेशन हिंदू का हो रहा है तो उसके लिए हिंदुत्व का होना जरूरी नहीं है। वो डेमोग्राफिक फियर में हो रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में हो रहा है, बट एक हिंदू कंसोलिडेशन था। दूसरी बात, बीजेपी ने ये भी देखा कि महिलाओं में भी आप हार्डकोर हिंदुत्व का लाइन लेते हैं, उसकी जरूरत की आरजी कार, संदेश कली जैसे तमाम मुद्दे थे जिसको बीजेपी ने बखूबी भुनाया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी बीजेपी जब वहाँ पे पूरी की पूरी कैंपेन की तो उनकी चुनौती क्या थी, ये वोट एंटी टीएमसी वोट है, याद रखिए, प्रो बीजेपी नहीं, प्रो बीजेपी कन्वर्ट किया है आपने एक महीने। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप हार्ड हिंदुत्व लाइन ले आते हैं तो एंटी टीएमसी वोट का एक हिस्सा छिटक सकता है। ओके, ये बहुत ही अच्छी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी है बंगाल के चरित्र को समझते हुए। और इसी कारण आप देखिए कोलकाता शहरी इलाकों में भी मिडिल क्लास बंगाली, जो पिछली बार बिल्कुल एक पोजीशन ले रखा था कि बंगाल अलग है, वो नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व नहीं एक्सेप्ट करेगा, इस बार वो सब उतना, दीदी ने कोशिश की बट इस बार की नहीं, नॉनवेज बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत इको रहा 21 वाली। लेकिन बीजेपी ने तो मांझ भात खा लिया, मंगलवार को खा लिया, तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन इस बार बीजेपी को बंगाली जनता पार्टी बनना था, उन्होंने बन के दिखा दी। तो 2021 से और 26 तक बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन थे वो किए, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदली। और अगर ये मैजिक फिगर मिलता है तो उसके पीछे जो कारण है वो सज्जन जी ने हमारे लिए डिकोड किए हैं। आप हमारे साथ हमारे शो में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एनालिसिस था कि अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं, बीजेपी वाकई में इतिहास रचती है और सत्ता हासिल करती है, तो फिर उसके क्या कारण रहेंगे। अगले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे, भाई एग्जिट पोल अगर डिफर हो गए, एग्जिट पोल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो फिर टीएमसी के पास ऐसी कौन सी चाबी है। आज के लिए बस इतना ही।